आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया अग्रवाल, गिरिडीह के प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके बीच। गिरिडीह के गांडी जामताड़ा मुख्य मार्ग पर बेलाताड़ के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक सीमेंट लोड बेकाबू ट्रक ने दीवार को तोड़कर घर में घुस गया। घटना में नेपाल यादव और टोपन यादव का घर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस हादसे में ट्रक चालक विकास यादव की स्टीयरिंग में दबने से जान चली गई। घटना अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बेलाताड़ की है। बताया जाता है कि जामताड़ा से सीमेंट लोड ट्रक गांडे के रास्ते गिरिडीह की ओर जा रही थी। इसी बीच शुक्रवार की अहले सुबह ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घर में जा घुसा, जिससे ट्रक चालक की दबने से मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से ट्रक में फंसे शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी में जुट गई। जानकारी मिला 3:30 बजे जैसे रात में हमारी कच्ची पार्टी थी कि एक रोड में एक्सीडेंट हो गया। अभी जैसे आके पहुंच के देखे तो शायद टकरा गया है घर से। बॉडी भी अंदर है, हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आगे का जो प्रक्रिया होगा वो किया जाएगा। इसके परिजन से हम लोग संपर्क किए, परिजन वाले भी पहुँच गए। चालक कहाँ का सर? चालक है ये आपका भागा का है, धनबाद का। नाम चालक की पहचान अभी विकास यादव के रूप में हुई है। इनसे परिजन से बात हो गई, लोग पहुँच गए। बोड़ो स्थित वसगृह के 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लगाया गया है। शनिवार को होने वाले मतगणना को लेकर यह आदेश अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से जारी किया गया। बताया गया कि विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान प्रत्याशियों एवं उनके कार्यकर्ता द्वारा भीड़ भाड़ इकट्ठा करने व जुलूस निकालने की प्रबल संभावना है, जिससे मतगणना प्रभावित ना हो एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। एसडीएम ने बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए गिरिडीह पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत मतगणना केंद्र कृषि उत्पादन बाजार समिति के चारों तरफ 200 मीटर क्षेत्र तक निषेधाज्ञा जारी किया है। प्रतिबंधित मांस लेकर जा रही ई रिक्शा को युवाओं ने बाभन के समीप पकड़ा। लोगों ने इस बात की सूचना नगर पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और ई रिक्शा व चालक को नगर थाना ले गई। चालक से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उसे जेल भेजने की प्रक्रिया में पुलिस जुट गई। लोगों की माने तो ई रिक्शा में प्रतिबंधित मांस दोनों सीट में छिपाकर बरवाडीह की ओर ले जा रहा था। इसी दौरान एक बच्चे को उसने टक्कर मार दी तो स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया। इस दौरान जब ई रिक्शा से बदबू फैला तो लोगों को संदेह हुआ और शक के आधार पर लोगों ने ई रिक्शा की जांच की तो सीट के नीचे प्रतिबंधित मांस दबा पाया। इस दौरान लोगों ने इस बात की जानकारी नगर पुलिस को दे दी। झारखंड में विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। अब बारी है झारखंड की जनता की, जनादेश की। आपको बता दें, कल यानी 23 नवंबर को मतगणना के साथ ही झारखंड का जनादेश किसके साथ है का फैसला हो जाएगा। इसे लेकर अगर हम बात करें गिरिडीह विधानसभा की, तो गिरिडीह विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी निर्भय साहबादी ने हमारे चैनल के साथ खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उनकी जीत उनकी नहीं बल्कि यहाँ की जनता की होगी। वहीं जीत की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता और यहाँ की जनता ने जीत के बाद की तैयारियां कर ली है। देखिए, सबसे पहले आपका जो प्रश्न है, जीत का प्रश्न है, ये मेरी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है और ये हमारे साथियों की जीत होगी। अगर ईश्वर की कृपा से मुझे जीत हासिल होती है तो निश्चित रूप से हमारे जितने साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, उनके मार्गदर्शन पे मैंने काम किया है क्षेत्र में और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद देने का काम किया है। उनकी शुभकामना मेरा मनोबल बढ़ाई है और मैं कह सकता हूँ कि ये जीत जनता की जीत है और जनता इसमें हमारा न्यायाधीश के रूप में जनता ने काम किया है और न्यायप्रिय जनता ने फैसला मेरे पक्ष में दिया है।
कल की क्या तैयारी है, कितना मिठाई आदि बन रहा है? ये प्रश्न अभी आप बहुत एडवांस में कर दे रहे हैं। मिठाई तो निश्चित रूप से बटेगी अगर जीत होती है तो, और मैं इस बारे आश्वस्त हूँ। और मैंने कहा ना कि ये कार्यकर्ता जो हमारे हैं, जो हमारे साथी हैं, वो लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जनता की जीत है। जनता निश्चित रूप से, जनता को मैं अपनी बोली से उन मिठास भरने का प्रयास करूंगा कि जनता को मेरी जो आवाज है वो मधुर आवाज जनता को जाए। और यही हम उम्मीद और विश्वास करते हैं कि मेरी मधुर बोली और मेरे शुभकामना से जनता की जीत होगी। गांडे विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत के क्रम में कहा है कि सिर्फ गांडे ही नहीं बल्कि गिरिडीह के अन्य विधानसभा सीटों पर भी भाजपा अपना कब्जा जमाने जा रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने उन्हें अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है, जो कल मतगणना के परिणाम के साथ ही सभी को पता चल जाएगा। जो कल परसों जो मतदान खत्म हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष बहुत मतदान हुआ है और मैं पूर्ण विश्वास हूँ कि हमारी जीत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का जीत हो रही है। और हमारे कार्यकर्ता ने पूरा लगन से, पूरा मेहनत से इन्होंने मेहनत किया है और ये परिणाम हम लोग को मिलने जा रहा है। पूरे गिरिडीह की अगर बात करें तो गिरिडीह में 6 विधानसभा सीट है। इसमें क्या लगता है कि 6 विधानसभा सीट में भाजपा कितनी सीटों पे आपने जीत दावेदारी कर सकती है? देखिए, भाजपा का भी सब विधानसभा में लगभग है कि भाजपा का जीत हो रही है। और रहा कि जैसे अभी बता रहे हैं कि भाजपा का पूरा गिरिडीह जिला में बहुत अच्छा खासा मतलब मतदान हुआ है भाजपा के प्रति। और कल जब बक्सा खुलेगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि भाजपा कितना सीट ला रहे हैं। मतगणना को लेकर गांडे विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन शुक्रवार को हेलीकॉप्टर से गिरिडीह पहुंची। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान वह अपनी जीत को लेकर किए सवालों से बचते नजर आई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब तक आपने परिणामों का इंतजार किया ही है, आज भर और कीजिए, कल सभी को परिणाम पता चल जाएगा। मुक्ति मोर्चा गठबंधन जो है राज्य में कितने सीट जीतने जा रही है? इतना जब आप रुक ही गए हैं तो एक दिन और रुक जाइए। क्या इस सवाल का क्या जवाब दूं मैं? अब कल ही आप ही लोग हम लोग को बताइएगा, बल्कि हम लोग आप लोग को नहीं बताइए। आज रात भारी है ना मैडम? तो भारी तो भार मेरे पर मत डालिए ना, आप लोग थोड़ा आप लोग भी भारी रखिए। मैडम आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जमुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी ने भी जमुआ विधानसभा सीट पर अपनी जीत की दावेदारी की है। उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा है कि जमुआ की जनता बदलाव चाह रही है और उन्हें अपना भरपूर प्यार दे रही है, इसलिए उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। वहीं मतों के आंकड़ों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का प्यार मिला है, इसलिए वे कितने मतों से जीतेंगी यह सभी कल ही देख लेंगे। देखिए, हमारा जमुआ विधानसभा पूरी जनता लोग बदलाव चाह रहे थे और जनता का अपार समर्थन और प्यार मुझे मिला है। तो क्या लग रहा है मैम, इस बार कितना रिकॉर्ड तोड़ मत से जीतिएगा या फिर कुछ हल्का फुल्का फासला ही रहेगा जीत में? नहीं बोले ना, जनता का प्यार मिला है, कल रिजल्ट में ही पता चलेगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।